नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी आपके लिए करंट अफेयर्स की धमाकेदार सीरीज लेकर आई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा। पार्थ एकेडमी कुछ एक बैचेस को आरंभ करने जा रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश का महासंग्राम बैच और एचपी पुलिस और पटवारी बैच। अगर आप हिमाचल प्रदेश की जीके को मैप के माध्यम से मेरे साथ बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप फटाफट मैसेज करें और सबसे पहले आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। एनरोल करने के बाद आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको पार्थ एकेडमी के साथ कंटिन्यू अपनी तैयारियां रखनी है या नहीं। इसके साथ पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन से जिले में लगाया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है शिमला, सोलन, कांगड़ा और ऊना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊना। ध्यान दीजिएगा, ये ऊना के पेखुवेला में लगाया जा रहा है और इसकी वर्तमान में कैपेसिटी होगी 32 मेगावाट और 2025 तक का इसका टारगेट रहेगा 500 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। अब अगर इसकी बात करें कि इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कार्यकारी एजेंसी है HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिमाचल प्रदेश में एक और भी सोलर पावर प्लांट है, वो है आपका बैराडोल। जो बैराडोल है ये बिलासपुर में पड़ता है और इसकी कैपेसिटी है 5 मेगावाट। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिम उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है पानी, सड़क, कृषि और हवाई मार्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृषि। इसके साथ कुछ और पूछा जा सकता है, जैसे हिम इरा का संबंध है मार्केट फॉर्म से। सीधा मतलब है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हर गांव में चल रहे हैं उनके माध्यम से जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो बाजार में हिम इरा के टैग के साथ बिकती है। सीधा मतलब है जब भी गांव की महिलाएं अपने प्रोडक्ट को बाजार में निकालती है तो उसमें ज़रूर हिम इरा का टैग लगा होगा। इसके साथ साथ प्रश्न उठता है कई बार कि हिम गंगा का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दूध से। अंत में बात करूंगा हिम केयर की। हिम केयर का संबंध स्वास्थ्य से है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। मंडी का सुप्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सुकेती और ब्यास, सुकेती और उहल, इमला और बिमला और ब्यास और सतलुज। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा सुकेती और ब्यास। सुकेती और ब्यास के बीच में पंचवक्त्र मंदिर है जो आपका मंडी में स्थित है। जैसे आपको अवगत है कि 2023 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तभी ये मंदिर बहुत सुर्खियों में रहा था। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो पंचवक्त्र मंदिर है इसका निर्माण राजा सिद्धसेन ने किया था। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पंचवक्त्र मंदिर का जीर्णोद्धार बोले तो रिकंस्ट्रक्शन किस राजा ने किया था, तो उस स्थिति में उत्तर होना चाहिए राजा अजवर सेन ने। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा रजत पदक, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि निषाद कुमार ने कितनी ऊंची कूद लगा के, बोले तो कितना हाई जंप देकर इन्होंने रजत पदक जीता है, तो आपने उत्तर देना है 2.09 मीटर ऊंची कूद लगाकर इनको रजत पदक हासिल हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से संबंध रखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पैरा गेम्स की, भारत ने एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीत कर लाए हैं। और अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीत कर लाए हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने में देश का पहला पहाड़ी राज्य कौन बना? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 15 अगस्त 2019 को ये जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी और 2024 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है कि सभी घरों तक नल से जल पहुंचा दिया जाए। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्य स्तरीय जल परीक्षण लैब कहाँ पर स्थित है या स्थापित की गई है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है मंडी में। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। आपके पास ऑप्शन है 7.19%, 8.25%, 9.52%, 10.56%। इसका सही उत्तर होगा 7.19%। ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन इंडियन महिला वॉलीबॉल टीम की कोच बनी। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर सुनीता, रविंद्रा वास्टू, दिव्या शर्मा। इसका सही उत्तर होगा रविंद्रा वास्टू। ध्यान दीजिएगा, जो रविंद्रा वास्टू है इनका संबंध शिमला जिले के रोडू क्षेत्र से है। इसके साथ हमें ये पता होना चाहिए, 19वीं एशियाई गेम 2023 में चाइना के होंगजोहू नामक शहर में हुई थी। इस एशियाई खेल में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने हिस्सा लिया था और इस टीम की जो कोच थी उसका नाम था रविंद्रा वास्टू, जो शिमला के रोडू क्षेत्र से हैं। इसके साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई गोबर खरीद योजना की। जो गोबर खरीद योजना है ये जनवरी 2024 से आरंभ होगी। इसमें लघु और प्रगतिशील किसानों को लाभ पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, जो गोबर खरीद योजना है ये आपका लघु और प्रगतिशील किसानों से लिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कितने रुपए किलो के हिसाब से लिया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 रुपये किलो के हिसाब से। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है। इसके साथ बात करते हैं उड़ान महोत्सव की। जो उड़ान महोत्सव है इसको फ्लाइंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी के अंतर्गत जुंगा नामक स्थान पर हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, इस महोत्सव की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की थी और ये महोत्सव लगभग 4 दिन चला। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका फ्लाइंग फेस्टिवल है, उड़ान महोत्सव है, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था टूरिज्म को बढ़ावा देना। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मनाली को टूरिज्म प्लेस कब घोषित किया। अगर आप मेरे साथ HPG के करंट अफेयर को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप SMS करें, आपको आज ही क्लास में एनरोल किया जाएगा। इसके साथ साथ पार्थ एकेडमी आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस को भी उपलब्ध करवाती है। अगर आप हमारे साथ ये सभी कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए, आपको डेमो क्लास के लिए एनरोल किया जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा छितकुल। और ध्यान दीजिएगा, छितकुल में एक माथी देवी मंदिर भी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पता चला कि हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव छितकुल है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी कौन सी है, तो उस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कांगड़ा। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपकी कांगड़ा है ये हिमाचल प्रदेश की और कौन सी राजधानी है। चलो आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी या आर्थिक राजधानी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम हरित राज्य। प्रश्न बनता है कुछ इस तरह का, हिमाचल प्रदेश का प्रथम हरित राज्य किसे घोषित किया। तो आपने उत्तर देना है हिमाचल प्रदेश को। ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब है हरित राज्य। हरित राज्य का संबंध है पेट्रोल डीजल वाहन की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां उपलब्ध होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये घोषणा किसने की है। ये घोषणा वर्तमान के CM साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। प्रथम चरण में इसमें 3 जिलों के लिए ये गाड़ियाँ उपलब्ध होगी। नंबर 1 हमीरपुर, नंबर 2 शिमला, नंबर 3 कांगड़ा। ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको सच में आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो जल्द से जल्द कमेंट लिखें कि आपको इस तरह की वीडियो आगे चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बात हो रही है योजनाओं की। प्रश्न कई बार पूछा था कि ये योजना कहाँ पर चलाई गई। ध्यान दीजिए, मिशन दृष्टि योजना, संकल्प योजना, स्वर्ण वाटिका योजना,
बैंक संवाददाता सखी योजना, शगुन योजना, नारी नमन योजना, ये सभी योजनाएं हिमाचल सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, फिनासिंग माध्यम सिंचाई योजना किस जिले में चलाई गई? तो ध्यान दीजिए, बात की जा रही है फिनासिंग की, तो उत्तर होना चाहिए कांगड़ा के नूरपुर में। और इसमें कितनी लागत आई, कितना इसमें खर्चा आएगा? तो ध्यान दीजिएगा 646 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, किसके नाम पर? फिनासिंग। कहाँ पर? कांगड़ा के नूरपुर में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शाह नहर योजना है, शाह नहर सिंचाई योजना, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका कांगड़ा में है और इसका निर्माण 1998 में किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ बात करते हैं शिवोत्थान मंदिर। ध्यान दीजिएगा, अभी ये गिरिराज पत्रिका में सुर्खियों पर छाया हुआ था। शिवोत्थान मंदिर कहाँ पर है? तो आपने उत्तर देना है कांगड़ा में। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो मनाली अंतर्राष्ट्रीय विंटर कार्निवल जो मेला लगता है मनाली में, यह कब से शुरू हुआ? तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है 1977 में। ध्यान दीजिएगा, जो मनाली विंटर कार्निवल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। साथ ही साथ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपका शिमला में समर कार्निवल फेस्टिवल लगता है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। जब मेले की बात चल रही है तो यहाँ पर हमें एक बात और पता होना चाहिए, जो आजकल गिरिराज पत्रिका की सुर्खी में छाया हुआ था। प्रश्न क्या था कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला जनवरी माह में मनाया जाता है? तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है तत्तापानी में। जब तत्तापानी, अब प्रश्न बनता है कि तत्तापानी कहाँ है? तत्तापानी मंडी के करसोग क्षेत्र में पड़ता है। और तत्तापानी और क्या है? तत्तापानी झील है, जी हाँ। तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा है, जी हाँ। और तत्तापानी से दो देवताओं का संबंध है, एक आपका परशुराम हो गया, एक आपका जमलू देवता हो गया। सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है लाहौल स्पीति के काजा में। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 3800 मीटर। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को फिर से कह रहा हूँ, फटाफट सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।